अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान बशीर एंड वी आर हियर विद आवर फिफ्थ एपिसोड। आई होप सो आपने लास्ट चारों एपिसोड्स देखी होंगी, क्योंकि अगर उनको आप सारी एपिसोड्स को देखेंगे तो उसके थ्रू आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस का पता चलेगा कि किस तरह आपने उसको करना है। और मोर ओवर अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज़रूर उन चारों एपिसोड्स को देखिएगा। दिस इज़ आवर सीरीज दैट हाउ टू राइट ऐसे। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग दैट हाउ टू राइट कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे। हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हम लोगों ने मेक श्योर किया था कि मेन बॉडी के वो सारे रूल्स जो हैं उनको माइंड में ज़रूर रखें। मैं हमेशा हर एक अपनी एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। स्ट्रक्चर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह कंक्लूजन का जो पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर है, उसी को भी माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा हमने, मेन बॉडी का पैराग्राफ लिखा, कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखा, इन पैराग्राफ्स की लेंथ में क्या डिफरेंस है, ये आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा। इसको आंसर करते हैं। देखिए जी, सबसे जो लेंथीएस्ट पैराग्राफ होता है आपका, वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, जिसकी मिनिमम लेंथ जो है आपकी 1 पेज और मैक्सिमम लेंथ आपकी 1.5 पेज होती है। और उसको आप एक ही पैराग्राफ में लिख रहे होते हो, तो इसलिए इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन दिस। दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके पैराग्राफ लेंथी पैराग्राफ आता है वो आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर परसेंटेज ऑफ अ पेज के हिसाब से देखा जाए तो 80% ऑफ अ पेज होता है। यानी कि अगर एक पेज के ऊपर 25 लाइन्स हैं तो आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ एटलीस्ट इट शुड बी अराउंड 20 लाइन्स। और थर्ड के ऊपर हमारा मेन बॉडी का पैराग्राफ आता है, जिसकी आइडियल लेंथ 16-17 लाइन्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 65 to 75% ऑफ अ पेज होनी चाहिए। आप इसी सीक्वेंस को फॉलो रखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा रिवाइंड करके इसको सुन लें, बट इन सीक्वेंस को हमने ज़रूर माइंड में रखना है और इसी लेंथ को हमने इंश्योर करना है। कमिंग बैक टुवर्ड द राइटिंग कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले तो आपने ये इंश्योर करना है कि कंक्लूजन जो है वो टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इसको थ्रू अंडरस्टैंड करता है कि आपने कंक्लूजन का पैराग्राफ शुरू कर लिया। अक्सर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो कंक्लूजन का पैराग्राफ शुरू करने से पहले टू कंक्लूड या इस तरह का कोई लफ्ज़ जो कंक्लूजन की तरफ इंदिया दे वो नहीं लिखते, जिसका नुकसान ये होता है एग्जामिनर कंक्लूजन का पूरा पैराग्राफ पढ़ भी रहा होता है, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होता कि वो कंक्लूजन के पैराग्राफ को पढ़ा होता है, जिसका एक नुकसान आता है। देखें, एग्जामिनर कंक्लूजन के पैराग्राफ को आप ये चीज़ समझें, इसलिए नहीं पढ़ता कि उसने कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर आकर आपकी अंग्रेजी को चेक करना है या उसने आपके एक्सप्रेशन को जज करना है। एग्जामिनर कंक्लूजन का पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि वर यू एबल to complete the topic और वर यू एबल टू कंप्लीट द ऐसे ऑन टाइम और नॉट। क्या टाइम मैनेजमेंट आपने माइंड में रखी, क्योंकि अक्सर लोग कंक्लूजन के ऊपर आके टाइम लूज कर जाते हैं या बड़ी जल्दी कंक्लूजन लिख ही नहीं पाते हैं, 2-4 लाइंस के अंदर कंक्लूजन को एंड कर देते हैं। हमने मेक श्योर करना है कि हम इनमें से कोई भी काम इंप्लीमेंट ना करें। कंक्लूजन लिखना है तो टू कंक्लूड से स्टार्ट होगा, 80% ऑफ आ पेज में आएगा। अब चलते हैं कंक्लूजन के कॉन्टेंट के ऊपर। देखिए, मैं हमेशा इसकी मुमासरत जो है वो प्रेसी राइटिंग के साथ करता हूँ कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन जो आपका होता है उसमें आपने पूरे ऐसे की समरी पेश करनी होती है, लेकिन ये समरी मुख्तलिफ समरी होगी दैन द इंट्रोडक्शन। आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन के अंदर जब हम समरी लिखने जा रहे थे तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने यूं किया था कि मेजर माइनर हेड यानी कि पर्टिनेंट टेंजिबल होके आर्ग्यूमेंटेटिवली हमने एक समरी लिखी थी। यहाँ पर हम किसी किस्म की इस कैद के शिकार नहीं होंगे कि हमने मेजर या माइनर हेडिंग्स के साथ कंक्लूजन लिखना है। ये जेनेरिक समरी होगी, जिसको मैं ये कहता हूँ टू कंक्लूड से शुरू होगी। और प्रेसी के रूल्स, जैसे आप प्रेसी करते हैं तो आप प्रेसी में भी 1/3 करते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली उसकी समरी होगी। प्रेसी के वर्ड्स जो हैं आप इंश्योर करते हो जो मेन पैसेज के वर्ड्स हैं वो यहाँ पे यूज़ ना हो, फिर आप कोई मेन पैसेज का आइडिया स्किप ना हो, एग्जैक्टली मेन पैसेज के फ्लो को भी माइंड में रखते हैं जो यहाँ पे आता है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि हम कंक्लूजन को लिखते हुए कोशिश करेंगे समरी दें, टू कंक्लूड से स्टार्ट करें, इसके अंदर कोई नई बात ना करें, कोई नया आइडिया, कोई नई डिस्कशन इनिशिएट ना करें, बिकॉज इसके बाद तो कुछ नहीं आने वाला। तो अगर हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली डेट्रीमेंटल होगी, राइट। उसके बाद कंक्लूजन को मैं हमेशा कहता हूँ फिलोसॉफिकल वे में कंक्लूड करो, यानी कि बेशक आप आर्ग्यूमेंट्स ना दो कि हाँ जी अगर हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज़ की हमने बात की थी तो अब यहाँ पर अगेन से वही रिपीट करने शुरू कर देंगे हायर एजुकेशन की इल्स क्या, रेमेडीज़ क्या। जेनेरिकली बताओ दैट इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ हैवक और क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द डायस्पोरा, और फिर उसको कहो कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं। मेटाफोरिकली फिलोसॉफिकली फिर इसको कंक्लूड करते हुए कंक्लूजन की तरफ चले जाओ कि किस तरह जो है अब इस चीज़ से हमें आगे निकलना पड़ेगा, हाउ वी कैन रेमिफाई इट। ये बेसिकली एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन के ऑपोजिट होगा। इंट्रोडक्शन में तो आपने हर एक मेजर हेड सब हेड को पिन पॉइंट किया था, यहाँ पे जेनेरिक ही लेके चलेंगे। सो टू रिपीट योर कंक्लूजन का पैराग्राफ जो है 80% ऑफ अ पेज होगा, टू कंक्लूड से स्टार्ट होगा, कोई नई बात नई डिस्कशन नहीं आएगी। मेक श्योर करें कि इसके अंदर वर्बोसिटी वोकैब भी
डिफरेंट रखें देन योर मेन पैसेज, और इसके अंदर आपने सॉर्ट ऑफ कंक्लूसिवली एक मेटाफोरिकल कंक्लूजन या फिलोसॉफिकल कंक्लूजन ऑफ द होल आइडिया करनी होती है। हम अपने सेशंस के अंदर भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपको मल्टीपल कंक्लूजन्स लिखाए जाएं, और इससे रिलेटेड अगर आपकी फर्दर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक में जो हमारे जो पेजेस हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।